नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। भारतीय इतिहास और संस्कृति की मुख्य धारा में हरियाणा का योगदान उल्लेखनीय रहा है। हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन में यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रतिबिंबित रही है। इन सब के अलावा हरियाणा की अपनी एक विशिष्ट बोली है। यहाँ के स्थानीय लोकगीत और नृत्य अपने अलग ही अंदाज में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। इन सब के अलावा हरियाणा का अपना पारंपरिक खान पान एकदम शुद्ध, शाकाहारी और सेहतमंद है। आज हम हरियाणा के झज्जर जिले के कलोई गांव में हैं, तो आइए देखते हैं आज यहाँ क्या पक रहा है हमारी पाकशाला में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर राज्य राजमार्ग 15A पर एक छोटा सा कस्बा है बादली। यहीं से एक सड़क झज्जर गुरुग्राम रोड पर जाकर मिलती है और इसी सड़क पर हरियाणा का एक प्राचीन गांव है कलोई। इस गांव में आपको हरियाणा की शुद्ध देसी परंपरा काफी नजदीक से देखने को मिलेगी। पुराने हवेली नुमा मकान, महिलाओं का पारंपरिक पहनावा और शुद्ध हरियाणवी खान पान। आधुनिकता के इस दौर में यहाँ सब कुछ आज भी वैसा ही है। मतलब ये लोग अपनी परंपरा से आज भी जुड़े हुए हैं। हरियाणा के खान पान की ये विशेषता है कि यहाँ आज भी देसी खाने पर खासा जोर दिया जाता है। सीमित मसालों में यहाँ की महिलाएं स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाने में माहिर हैं। कम मसालों में बना ये खाना आपको सब्जी का असल और अनोखा स्वाद देता है। खाना बनाने की ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहु बेटियों को विरासत में ये कला सौंपती हैं। शायद यही वजह है कि हरियाणवी खाने का प्राकृतिक स्वाद आज भी बरकरार है। कहा जाता है जित दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा। इसके खाने में की विशेषता आप देखोगे पूरे देश भर में, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा खिलाड़ी आज हरियाणा से ही है। और वो सारे के सारे खिलाड़ी किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाते, वो अपने घरों में, उनकी माँ उनकी डाइटिशियन है, उनकी बहनें उनकी डाइटिशियन है, वो उनको खाना देती हैं, यही घर का बना हुआ खाना देती हैं और उनसे वो पहलवान बनते हैं। हरियाणा के पारंपरिक खान पान का जायका आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम झज्जर जिले के कलोई गांव जा पहुंची, जहां हम एक ऐसे घर में गए जो काफी पुराना बना हुआ था। इस घर की सभी महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में थीं। कॉलर वाली कुर्ती के नीचे दामन, सिर पर गोटेदार चुनरी और पैरों में कढ़ाईदार जूतियां, गले में हार और हाथ पैर में चांदी के मोटे कडूले। इन पारंपरिक परिधानों और गहनों में ये महिलाएं हरियाणा की संस्कृति को आज भी संजोए हुए हैं। हरियाणा में आज भी काफी जगह संयुक्त परिवार की परंपरा बरकरार है। खास तौर पर यहाँ के गांव में आज भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसान साथ मिलकर खेती बाड़ी करते हैं तो महिलाएं भी साथ मिलकर घर का चूल्हा चौका संभालती हैं। घर में जब किसी खास मौके पर एक साथ कई पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं तो ये सभी महिलाएं साथ मिलकर सारे काम करती हैं। ऐसा करने से काम ज्यादा आसानी और अच्छे से पूरा हो जाता है। घर की बुजुर्ग महिलाओं से सीखकर बहुएं अपने पारंपरिक व्यंजनों को पूरे जायके के साथ बनाती हैं। आज कलोई गांव की महिलाएं अपने पारंपरिक व्यंजनों में टीकड़े, पूड़े, चूरमे की पिन्नी, चोलाई कोंदरा और पालक का साग, मिक्स दाल, काले चने की सब्जी, लौकी का रायता और लहसुन लाल मिर्च की चटनी बनाने जा रही हैं। इस पारंपरिक खाने को बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। यानी आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खुले आंगन में मिट्टी और पीतल के बर्तनों में ये खाना तैयार किया जाता है।
हमेशा की तरह खाने की शुरुआत सबसे पहले सब्जियां काटने से होती है, जैसे साग काटना, दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च काटना इत्यादि। खेतों में उगने वाली चौलाई और कोंदरा का इस्तेमाल हरियाणा के लोग अक्सर साग बनाने में करते हैं। ये साग मौसम के अनुकूल है और इसके सेहत से जुड़े कई फायदे भी हैं। साग बनाने के तौर तरीके भी सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। पंजाब में जहां मक्के के आटे का आलन लगा साग प्रचलित है, तो वहीं हरियाणा में आलन के बजाय तड़के वाला साग लोकप्रिय है। सबसे पहले महिलाएं साग को बारीकी से बीनती हैं। इसमें शामिल घास और खरपतवार को चुनकर अलग कर देती हैं और फिर साग को काटती हैं। अब इसे एक पतीली में पकने के लिए रख दिया जाता है। दरअसल यहाँ गांव में तेज आंच पर बनने वाले व्यंजनों को चूल्हे पर पकाया जाता है, जबकि बिल्कुल धीमी आंच पर मंद मंद पकने वाले खाने को हारे में पकाया जाता है। मिट्टी से बने हारे में पके खाने के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। खाना बनाने के लिए हारे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। इस गोलाकार और गहरे हारे में ईंधन के तौर पर गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। आग जलाकर उपलों को सुलगाया जाता है और फिर सुलग चुके उपलों पर खाना पकाया जाता है। हारे की खासियत यह है कि इसकी धीमी आंच पर व्यंजन देर तक पकते हैं। आमतौर पर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में आज भी दूध को उबालने और दाल बनाने के लिए हारे का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब तक साग पकता है, तब तक महिलाएं दूसरे व्यंजनों को बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। अब ये महिलाएं हरियाणा की मशहूर मिक्स दाल बनाने जा रही हैं। ये मिक्स दाल मूंग, उड़द, अरहर, मसूर और चने की दाल का मिश्रण है, जिसकी वजह से ये काफी गुणकारी और पौष्टिक हो जाती है। दाल बनाने के लिए महिलाएं पहले इसे छाछ में फटकती हैं, बीन कर साफ करती हैं और फिर 2 से 3 बार इसे पानी से धोती हैं। दाल को बनाने से पहले इसे कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से दाल फूलकर नरम हो जाती है। इसी दौरान साग उबलकर तैयार हो चुका है। अब इसमें तड़का लगाना बाकी है। साग में तड़का लगाने के लिए चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी जाती है। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में शुद्ध देसी घी डाला जाता है। घी गर्म होने पर सबसे पहले उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डाली जाती है। जब दोनों चीजें भुनकर सुनहरे रंग की हो जाएं, तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए जाते हैं। इसी दौरान तड़के में हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च जैसे कुछ पारंपरिक मसाले मिलाए जाते हैं। जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं, तो कढ़ाई में उबला हुआ साग डाल दिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह मसालों के साथ मिलाया जाता है। साग का असल स्वाद तभी आता है जब ये बढ़िया तरह से घुट जाए। जब ये खूब घुट जाता है और इसका अतिरिक्त पानी सूख जाता है, तो कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और फिर इसे एक बर्तन में खाली कर लिया जाता है। जैसे आज हमने
कोंदरा और चुलाई का साग बनाया। अब कोंदरा और चुलाई आप अगर हरियाणा से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पालक से भी ज़्यादा महंगा मिलता है दिल्ली जैसे शहरों में, और मिलता भी नहीं कई जगह तो। और हमारे यहाँ हरियाणा में ये आम खेतों में खरपतवार की तरह पैदा होता है। इसके लिए ना तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत है, ना किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना किसी उर्वरक की ज़रूरत है, ये खेतों में पैदा होता है। तो ये नेचुरल है, ये इसको आप ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। और जब आप इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे तो पालक से कई गुना ज़्यादा इसके अंदर आयरन, कई गुना ज़्यादा इसके अंदर फास्फोरस, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तड़का लगाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई में घी डाला जाता है। घी गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं। प्याज भुनने पर इसमें कटे हुए टमाटर भी मिला दिए जाते हैं। जब सारे मसाले भुन जाते हैं तो हांडी में उबाली हुई दाल कढ़ाई में डाल दी जाती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हरियाणा का पारंपरिक साग बनकर तैयार है और अब बारी है मिक्स दाल बनाने की। हरियाणा की एक खासियत ये भी है कि यहाँ आज भी खाना बनाने में मिट्टी के बर्तनों का खासा इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर मिक्स दाल तो ये लोग मिट्टी की हांडी में ही पकाते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं ने फूली हुई दाल को मिट्टी की हांडी में डालकर मंद आंच पर पकने के लिए हारे में रख दिया है। करीब आधा घंटा पकने के बाद जब दाल अच्छी तरह से गल जाती है तो इसमें पारंपरिक मसालों का तड़का लगाया जाता है। तड़का लगाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई में घी डाला जाता है। घी गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं। प्याज भुनने पर इसमें कटे हुए टमाटर भी मिला दिए जाते हैं। जब सारे मसाले भुन जाते हैं तो हांडी में उबाली हुई दाल कढ़ाई में डाल दी जाती है। अब इस दाल को एक उबाल आने तक चलाते हुए पकाया जाता है और फिर कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारकर तैयार दाल को एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। इसके बाद इस दाल को हरे धनिये की ताजा पत्तियों से सजाया जाता है। ऐसा करने से दाल न सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है बल्कि इसका स्वाद और खुशबू भी बढ़ जाती है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मेहनतकश इंसान शुद्ध और सेहतमंद खान पान पर ज्यादा जोर देते हैं। इनके खाने में आपको ऐसे बहुत से व्यंजन मिलेंगे जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है काले चने की सब्जी। हरियाणा में किसान आमतौर पर चने की खेती भी करते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ चने के आटे से कई पकवान बनाए जाते हैं। काले चने की सब्जी बनाने के लिए महिलाएं सबसे पहले चने को बीनकर साफ करती हैं और फिर इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो देती हैं, जिससे ये चने फूल जाते हैं। फूले हुए चने को एक पतीली में डालकर थोड़े पानी के साथ चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। इस दौरान महिलाएं इसमें हल्का सा नमक भी डाल देती हैं। मध्यम आंच पर करीब आधे घंटे तक उबलने के बाद चने पक जाते हैं। कुछ महिलाएं सब्जी की तरी को गाढ़ा बनाने के लिए उबलते चनों के साथ 2 से 3 आलू भी इसमें डाल देती हैं। ऐसा करने से आलू और चने एक साथ उबल जाते हैं
फिर इन उबले हुए चनों को पतीली से निकालकर एक छलनी में छान लेते हैं। चने और आलू को उबालने के बाद काले चने की सब्जी बनाने के लिए इसमें पारंपरिक मसालों का तड़का भी लगाया जाता है। सब्जी में तड़का लगाने के लिए शुद्ध घी डालते हैं। इससे सब्जी की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। जब कढ़ाई में घी गर्म हो जाता है तब इसमें बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डालते हैं। प्याज हल्की भुनने पर इसमें कटे हुए टमाटर डाले जाते हैं। फिर कुछ देर तक सभी चीजों को एक साथ चलाते हुए भुना जाता है। इस दौरान इसमें स्वादानुसार नमक, बारीक पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी डालकर सारे मसालों को एक साथ भुना जाता है। जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं तब इसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है। इस दौरान इसमें उबाले गए आलू और चने डालते हैं। काले चने की सब्जी को हरियाणा में कई तरीके से खाया जाता है। मसलन कुछ लोग इस सब्जी को हल्की खुश्क खाना पसंद करते हैं, तो कई लोग इसे तरीदार बनाते हैं। कढ़ाई में कुछ देर उबलने के बाद जब सब्जी की तरी गाढ़ी होने लगती है तो कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। फिर महिलाएं इसके जायके को और बढ़ाने के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालती हैं। हरियाणा की एक पारंपरिक सब्जी है काले चने की सब्जी। कई बार इसमें आलू भी डलते हैं जिससे कि इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। काले चने में अपने आप में तो कई गुण हैं। मिसाल के तौर पे उसमें कई अमाइनो एसिड्स हैं, उसके अंदर फाइबर होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा है। अमाइनो एसिड्स आपकी मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए एंड जनरली स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही क्योंकि काला चना ठंडा माना जाता है और डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी जो लोग काला चना रेगुलरली खाते हैं उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो ये सब्ज़ी में सारे ही गुण हैं, यानी कि इसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है और ये डायबिटीज़ के लिए भी उपयुक्त है। हरियाणा के खान पान की विशेषता है कि ये पूरी तरह संतुलित है। यहाँ शाक सब्जियों के साथ चने के आटे से बने टीकड़े काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन इन्हें बनाना काफी मेहनत भरा काम है। दरअसल टीकड़े बनाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है उसमें पानी का इस्तेमाल बेहद कम होता है। इसे काफी मेहनत से हाथों से दबाकर थोड़ा सख्त गूंथा जाता है। फिर इस आटे से मोटी लोइयां बनाई जाती हैं। इन लोइयों से जो रोटी जैसे आकार के टीकड़े बनते हैं उन्हें बनाना किसी कलाकारी से कम नहीं है। सख्त आटे को उंगलियों और हथेलियों की मदद से धीरे धीरे इस तरह फैलाया जाता है। हालांकि ये रोटी थोड़ी मोटी ही रहती है। ये गेहूं या मक्की से बनने वाली रोटियों जैसी बारीक नहीं होती और ना ही इन्हें बनाने में चकला बेलन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बनाने का तरीका पूर्ण रूप से पारंपरिक है। जब टीकड़े बन जाते हैं तब इन्हें बजाय तवे पर पकाने के खुले अंगारों पर पकाते हैं। हारे के अंदर उपलों से जो अंगारे बनते हैं उन पर टीकड़े को रख दिया जाता है। बेहद कम आंच पर पलट पलट कर टीकड़े को अंदर तक पकाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि तेज आंच पर पकाने से टीकड़े की बाहरी परत जल सकती है, जबकि अंदर का भाग कच्चा रह सकता है। लिहाजा अंगारों की मंद आंच पर ही इसे देर तक पकाया जाता है। जब टीकड़े के दोनों तरफ सुनहरे रंग की चित्तियां पड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि टीकड़ा बनकर तैयार है। कुछ लोग इन्हें फीके बनाते हैं तो कुछ लोग इन्हें अलग स्वाद देने के लिए इनमें नमक और मिर्च भी डालते हैं। गर्म तवे पर कटोरी की मदद से सावधानी पूर्वक ये घोल डालते हैं। फिर इसे उंगलियों की मदद से तवे पर फैलाया जाता है और रोटी जैसा गोल आकार दिया जाता है। एक महिला तवे पर घोल डालने का काम करती है तो दूसरी महिला इसे पलटने और सेकने का काम करती है।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हरियाणा के पारंपरिक खान पान में मीठे व्यंजनों को काफी तरजीह दी जाती है। हरियाणा की महिलाएं गेहूं के आटे और गुड़ से जायकेदार पूड़े बनाती हैं। पूड़े बनाने के लिए गेहूं के आटे में गुड़ का शरबत मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं और इस घोल को फूलने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं। जब आटा शरबत में अच्छी तरह फूल जाता है तो फिर इससे मुलायम पूड़े बनाए जाते हैं। जी हां, गर्म तवे पर सबसे पहले घी डाला जाता है जिससे तवा चिकना हो जाता है। ऐसा करने से आटे का घोल तवे पर चिपकता नहीं। गर्म तवे पर कटोरी की मदद से सावधानी पूर्वक ये घोल डालते हैं। फिर इसे उंगलियों की मदद से तवे पर फैलाया जाता है और रोटी जैसा गोल आकार देते हैं। एक महिला तवे पर घोल डालने का काम करती है तो दूसरी महिला इसे पलटने और सेकने का काम करती है। जब पूड़े एक तरफ से पक जाते हैं तो इनके चारों तरफ चम्मच से घी डालते हैं। फिर एक चपटी करछी, जिसे पलटा भी कहा जाता है, उससे धीरे धीरे पूड़े को पलट दिया जाता है। जब पूड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाते हैं तो इनका रंग गहरा लाल हो जाता है। शुद्ध घी में बनने वाला हरियाणा का ये व्यंजन वाकई स्वाद में बेजोड़ है। हरियाणा के देसी खान पान में बजाय चीनी के गुड़ और शक्कर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। खास तौर से जो किसान गन्ना उगाते हैं उनकी रसोई में गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से बनाए जाते हैं। शक्कर से बनने वाली चूरमे की पिन्नियां हरियाणवी लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। जब भी कोई खास मौका होता है तो महिलाएं इस पारंपरिक व्यंजन को जरूर बनाती हैं। ये व्यंजन गेहूं के आटे की रोटी, शक्कर और देसी घी से बनता है। इसीलिए जायकेदार होने के साथ साथ ये पौष्टिक भी काफी होता है। चूरमे की पिन्नियां बनाने के लिए चूल्हे पर गेहूं की मोटी और नरम रोटियां बनाई जाती हैं। जब रोटियां थोड़ी ठंडी हो जाती हैं तो इन पर शक्कर डाल दी जाती है और इसी के साथ इनमें पर्याप्त मात्रा में घी भी मिलाया जाता है। फिर सभी चीजों को एक साथ मिलाकर रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर इन्हें शक्कर और घी में अच्छे से गूंथा जाता है और लंबे आकार के लड्डू बनाकर इन्हें पिन्नियों की शक्ल दी जाती है। कच्चे, मीठे और घी से लबरेज ये पिन्नियां काफी सेहतमंद होती हैं। इन पिन्नियों को किसी भी वक्त खाया जा सकता है। इन मीठे व्यंजनों के अलावा हरियाणा में तीखे और चटपटे खान पान भी खूब पसंद किए जाते हैं। यहाँ बनने वाली लाल मिर्च और लहसुन की तीखी चटनी खाने का स्वाद बढ़ा देती है। ये चटनी पारंपरिक तरीके से पत्थर की कुंडी में बनाई जाती है। छिले हुए लहसुन की कलियों को लाल मिर्च और नमक के साथ पत्थर की ओखली में कूटा जाता है। काफी देर तक कूटने के बाद जब चटनी महीन हो जाती है तो इसमें खटास के लिए थोड़ी सी दही मिला दी जाती है। फिर सभी चीजों को अच्छे से एक साथ मिलाकर कुंडी से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम करते वक्त महिलाएं दिल बहलाने के लिए कई बार भजन और लोकगीत भी गुनगुनाती हैं। काम के साथ साथ जब थोड़ा मनोरंजन हो जाता है तो थकान खुद ब खुद उतर जाती है। महिलाएं आधे से ज्यादा काम यूं ही आपस में हंस बोलकर पूरा कर लेती हैं। चलिए अब बारी आती है लौकी का रायता बनाने की।
तो इसके लिए एक ताजा लौकी को छीलकर बारीक कस लिया जाता है। फिर चूल्हे पर एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब पानी में उबाल आने लगे तो इसमें कसी हुई लौकी डाल दी जाती है और ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। करीब 10 मिनट में ही लौकी पककर मुलायम हो जाती है। फिर इसे एक बड़ी छलनी में इस तरह छाना जाता है ताकि लौकी के अंदर का सारा पानी अलग हो जाए। लौकी में जो थोड़ा पानी रह भी जाता है उसे करछी की मदद से दबा दबा कर निकाल देते हैं और उबली हुई लौकी को एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब लौकी ठंडी हो जाती है तब इसमें दही और कुछ पारंपरिक मसाले मिला दिए जाते हैं। तब कहीं जाकर हरियाणा का मशहूर और देसी रायता बनकर तैयार होता है। खेत हमारे खुद के भैंस जो पाली जा हैं उन ते जो है मक्खन तैयार हुआ है उस ते हम घी भी जो है अपना हुआ है और उसके हिसाब से हम देसी घी का खाना बनावा हाँ। जितने भी व्यंजन बने वे सारे देसी घी में तैयार करे जा हैं। आज हमने रायता भी बनाया है घिया का। इन दिनों में घिया जो है हमारे खेता में हम जो है बोदे हाँ और खेत की अपनी घर की जो घिया हुए हैं उन तय हम रायता तैयार करा हाँ। खाने के सभी व्यंजन जब बनकर तैयार हो जाते हैं तो आखिर में रोटियां बनाने की बारी आती है। रोटियां इसलिए भी सबसे बाद में बनाई जाती हैं ताकि खाने के वक्त तक ये गर्म और मुलायम रहे। गेहूं के आटे की रोटियां चूल्हे पर महिलाएं मिलकर बनाती हैं। गर्मा गर्म रोटियों को चूल्हे से निकलते ही साफ कपड़े से पोंछकर घी लगाया जाता है और सूती कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में रख देते हैं। खाना खाने से पहले महिलाएं सभी व्यंजनों को आंगन में एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं। इसके अलावा भोजन में छाछ और मक्खन को भी प्रमुखता से जगह दी जाती है। खाना तांबे और पीतल के पारंपरिक बर्तनों में परोसा जाता है और घर के सदस्य बड़े चाव के साथ अपने देसी खाने का आनंद लेते हैं। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई जगह और अनोखे शुद्ध पारंपरिक खान पान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। हम अवध की पाकशाला से आपके लिए लेकर आए हैं करेले का दुलमा, अवधी खट्टी अरबी का सालन, पारंपरिक अवधी तहरी, हरी मटर का निमोना, कच्चे पपीते का स्वादिष्ट हलवा, पालक का रायता और आंवले की चटपटी चटनी के साथ पानी के हाथ की रोटियां। यकीनन जब आप इस स्वादिष्ट भोजन को बनता हुआ देखेंगे तो खुद को ऐसा जायकेदार खाना बनाने से रोक नहीं पाएंगे।